Very good morning, students. Hope you all are very happy at home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 13वां अध्याय जिसका शीर्षक है मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे का अर्थ होता है इडियम्स, जिसे हम इडियम्स भी बोलते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जब कोई वाक्य अथवा वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। कोई भी सेंटेंस है या कोई फ्रेज़ है, ठीक है, वाक्य, कोई सेंटेंस, वाक्यांश अर्थात सेंटेंस का एक भाग, उसका एक टुकड़ा, वाक्य का अंश जब सामान्य अर्थ को छोड़कर, मतलब उसका वैसे मीनिंग कुछ और निकल रहा है लेकिन उसका एक स्पेशल मीनिंग फिक्स कर दिया गया है, उस अर्थ को प्रकट करता है, तब उस वाक्यांश को हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सभी भाषाओं में बहुत प्रचलित होते हैं, इडियम्स होती हैं और कहावतों जैसे होते हैं मुहावरे। देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मुहावरे का एग्जैक्ट यूज़ कैसे और कब किया जाता है। लुक एट दिस पिक्चर, हेयर इज़ अ मदर एंड हर सन। पिक्चर से ही दिखाई दे रहा है कि माँ अपने बच्चे से बड़ा प्यार कर रही है, ठीक है। अब मुहावरा है आँखों का तारा। क्या है मुहावरा? आँखों का तारा। इसका सामान्य अर्थ तो है कि आँखों का तारा है, नो। इसका अर्थ विशेष है जो है बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अर्थात अगर हम कहें कि बच्चा माँ की आँखों का तारा है, इसका अर्थ होगा कि माँ को बच्चा बहुत प्यारा है। नेक्स्ट है हाथ पैर मारना, जो एक मुहावरा है। हाथ पैर मारना, हाथ पैर थोड़ा मारने हैं, नहीं, इसका एक विशेष अर्थ है बेटा बहुत अधिक प्रयत्न करना। बहुत अधिक प्रयत्न करना, प्रयत्न होता है कोशिश, प्रयत्न का अर्थ होता है कोशिश, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ ऐसे ही मुहावरे हैं जिनके अर्थ हम पढ़ेंगे। अक्ल का दुश्मन एक ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ है मूर्ख, और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं आम भाषा में? रमन से कोई काम ठीक से नहीं होता, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अर्थात रमन मूर्ख है, इसीलिए उसे क्या बोल दिया? अक्ल का दुश्मन है ना। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। मैंने राजेश से अपने पैसे मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अब अंगूठा दिखा दिया का इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसने अपना थंब शो कर दिया, नो, अपना थंब नहीं शो किया। इसका एक विशेष अर्थ है साफ मना कर दिया, ठीक है। इसीलिए हमने बोल दिया कि राजेश से जब पैसे मांगने गए तो उसने अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का अर्थ ये थोड़ा है कि आंखें दिखा दी, नो। इसका एक विशेष अर्थ है मुहावरे के प्रयोग में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है गुस्सा करना,
आंखें दिखाना का अर्थ गुस्सा करना। अंक कम आने पर पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई। अंक कम आने पर पिताजी ने मुझे आंखें दिखाई मतलब गुस्सा किया। उंगली पर नचाना अपने वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना। कुछ पत्नियां अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं, मतलब अपने कंट्रोल में रखती हैं। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना, अर्थात बड़ी मुश्किल हालात थे तब किसी चीज़ से, किसी दुर्घटना से बचाव हो गया, तब हम यूज़ करेंगे बाल बाल बचना। कल ट्रेन दुर्घटना हुई लेकिन सभी यात्री बाल बाल बच गए। ठीक है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था लेकिन यात्री हैं जो पैसेंजर्स से बीच वो बाल बाल बच गए। गले लगाना, गले लगाना का अर्थ क्या होगा? बहुत प्यार करना। जब तनु को स्कूल में पुरस्कार मिला, पुरस्कार अर्थात इनाम मिला, तो मम्मी ने उसे गले लगा लिया, मम्मी ने उसे बहुत प्यार किया। ये ध्यान रखना है बेटा, जब हम वाक्य बनाएंगे ना, ये सेंटेंस लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट इडियम इन इट। आपने मुहावरे का प्रयोग करना है उस वाक्य में। ठीक है। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा का अर्थ होता है कुछ भी असर ना होना, कुछ भी असर ना होना। यह तो चिकना घड़ा है, उस पर आपके उपदेश का कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा। चिकने घड़े अर्थात तो उन पर कोई असर नहीं होता। अगर हम कोई उन्हें अच्छी बात बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, मुँह की खाना। मुँह की खाना का अर्थ क्या होता है? पराजित होना। पराजित होना का अर्थ होता है हार जाना। पाकिस्तान को 3 युद्धों में भारत से मुँह की खानी पड़ी, अर्थात भारत ने उसे हरा दिया। पाकिस्तान को 3 युद्धों में हरा दिया, पराजित पाकिस्तान हो गया। रंगा सियार, रंगा सियार बड़ा ही दिलचस्प मुहावरा है। इसका अर्थ होता है धूर्त। धूर्त अर्थात जो दिखने में कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, इसीलिए बोल दिया रंगा सियार। अर्थात सियार के ऊपर रंग लगा हुआ है, अर्थात झूठे दिखावे का उसने पहनावा पहना हुआ है, रंगा सियार। इसका अर्थात है धूर्त। ध को बड़ी ऊ की मात्रा र है जो वो ऊपर आएगा, धूर्त। उसका कोई विश्वास नहीं, वह तो रंगा सियार है, अर्थात वो रंग बदलता रहता है, वो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म के लिए आपके यहीं तक मुहावरे आपने करने हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय बेटा।